आप देख रहे हैं नवभारत डेली और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक बार माननीय नेताजी को दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है। इस बार क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई जाएगी और क्या बदलाव किए जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो गठन हुआ था, जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी सोच जो थी कि समाज में जो सबसे दबा कुचला हुआ व्यक्ति है, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ें। इसी के तहत 1983 में सबसे पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया और उसमें दलित सेना के गठन में जो संविधान में लिखा था कि पूरे देश में कहीं भी दलित पर, पिछड़ों पर यदि अत्याचार होगा तो हम संसद के अंदर और संसद के बाहर हम उसका विरोध करेंगे, और वो करते भी रहे। उसके बाद 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ 28 नवंबर 2000 ईस्वी को, यही रामलीला मैदान में हुआ। उस दिन से हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, चाहे साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, ईस्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का संगठन है। और हमारी पार्टी का संविधान है कि प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जब समय पूरा हो गया था, लगभग पौने 3 वर्ष हुआ था और चुनावी वर्ष भी है। हम लोगों ने तय ली, नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोगों ने तय किया कि 16 फरवरी को पटना में जो हमारे पार्टी कार्यालय है, वही नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से लोगों ने दूसरी बार उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। मैं पार्टी के तमाम सदस्यों को अपनी ओर से तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक आखिरी अंतिम सवाल पशुपति पारस जी, किसान आंदोलन को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? किसान आंदोलन तो विगत 5 वर्षों से चल रहा है और उसका कोई समाधान भी नहीं हो रहा। उन लोगों के आपस में ही फूट है। मैं समझता हूँ कि उनके आपस में ही फूट है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बयान आ गया है, जाट समाज के लोगों का बयान आया गया है कि उससे हम अलग दूर रहेंगे। हरियाणा की स्थिति वही है, पंजाब की स्थिति वही है। तो एकजुट लोग नहीं है और डिमांड जो उनका है वो बैठ के जो भारत सरकार के जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके साथ में शांतिपूर्वक बैठें और शांतिपूर्वक बैठ के जो डिमांड किसानों का है उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन ये धरना प्रदर्शन से उसका कोई निराकरण नहीं होगा। हमारे साथ है विनोद नागर जी, समाज सेवा तो करते ही रहते हैं। आज उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, जो जिम्मेदारी दी गई है आप बड़े खुश हैं। क्या बात है, पहले इस खुशी का कारण बताइए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी आज पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके आए हैं। इससे बड़ा खुशी का समय क्या होगा। हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होना जरूरी है। तो उसी प्रक्रिया को आगे चलाते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, विधान परिषद की बुलाई गई, पार्लियामेंट्री बोर्ड था। कहने का मतलब है कि सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से फिर दोबारा से श्री पशुपति कुमार पारस जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उसी खुशी के समय पे आज सभी हमारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, आपका जो दामन है, आपका जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो किसान आंदोलन को लेके आपकी अपनी क्या राय है? कुछ लोग कह रहे हैं वो असामाजिक तत्व है, कुछ लोग कहते हैं वो किसान ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं उनकी मांगे जो है वो गलत है। देखिए, ये सारा जो है ना एक नियत और नीति से जुड़ा होता है। नीति सही होगी, नियत सही होगी, नियत सही होगी तो नीति सही होगी। आप ही ने कहा, कुछ ने कहा वहाँ किसान तो है ही नहीं ना। किसान खाली पंजाब में थोड़ी है, किसान तो यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। वो सब क्यों नहीं है? क्या उनका नुकसान नहीं है? लेकिन ये नुकसान वाली चीज़ ही नहीं है। ये किसान आंदोलन ही नहीं है। इसके पीछे नहीं, इसके पीछे और ताकतें हैं जो आने वाले 2024 में जो चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, उसको डिस्टर्ब करने के चक्कर में। तो विनोद नागर जी ने साफ साफ कह दिया है, जो किसान आंदोलन में किसान बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपका अपना राजन राही, धन्यवाद।